8 की जो एनसीईआरटी सोशल साइंस की बुक है उसमें एक चैप्टर है रोल ऑफ द जुडिशरी। उसके अंदर एक टॉपिक है करप्शन इन जुडिशरी, उसे हटा दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। कोर्ट का कहना है कि बच्चों की बुक में डायरेक्टली करप्शन जैसे शब्द का यूज करना जुडिशरी की इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और लोगों का ट्रस्ट कम कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस टॉपिक में है क्या। इस सेक्शन में बताया गया है कि जजेस के लिए एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जजेस को सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी फेयर एंड ऑनेस्ट रहना चाहिए। बुक में ये भी लिखा था कि अगर कोई भी जज रूल्स फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का सिस्टम है, वो भी CPG RAMS पोर्टल के साथ। 2017 से 2021 के बीच 1600 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी। और अगर केस बहुत ज्यादा ही सीरियस हो तो पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू जजेस को उनकी पोस्ट से हटा भी सकता है, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी के साथ। सवाल ये है कि क्या ये टॉपिक हटाना सही है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कभी जुडिशरी में करप्शन हुआ ही नहीं है। पहले भी एलिगेशंस और कंप्लेंट सामने आते थे। देखिए, एजुकेशन सबसे जरूरी चीज है और जब बच्चे करप्शन जैसे शब्दों को अपनी बुक्स में पढ़ते हैं तो उन्हें सिस्टम के बारे में समझ आता है। उन्हें पता चलता है कि हमारे देश में क्या चैलेंजेस हैं और कौन सी गलत चीजों के खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड भी समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि छोटी क्लासेस में करप्शन जैसे वर्ड्स का यूज करना, उन्हें पढ़ाना एक टाइप ऑफ नेगेटिव परसेप्शन उनके मन में क्रिएट कर सकता है। उनका विश्वास इंस्टीट्यूशन पर से हट सकता है। पर पूरा टॉपिक हटा देना ये सॉल्यूशन नहीं। शायद बेहतर तरीका ये होता कि इसे सिंपल और बैलेंस लैंग्वेज में समझाया जाता, क्योंकि सच को छुपाने की बजाय सच को समझाना ही डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है।